ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कब तक आखिरकार हमारी समाज की बेटियां इसी प्रकार दहेज के कारण मरती रहेंगी? ब्लड कितना बता रहे थे? ब्लड नहीं फैलाता ना यहाँ पर, देखिए इतना है ऊपर, थोड़ा सा ब्लड, इतना ऊपर से इंसान गिरने के बाद तो इतना ही ब्लड निकलेगा। ये सब खुल गया था, इतना ही ब्लड निकलेगा। भैया मैं नहीं थी, और लोग हैं, पूछ लो, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर थी। अभी आप विदाउट कैमरा तो सब चीजें बता रही थी। वो भी एक किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की जानकारी ठीक से होगी तो दूंगी, मुझे कुछ जानकारी नहीं है ना। आप भी किसी की बेटी हैं, आपके घर में भी कोई बहू आई है। परिवार ये कह रहा है कि हमने 40 लाख रुपए शादी में खर्च किए। परिवार भी देखने में लग रहा है कि खर्च किए होंगे। अब ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए लगातार डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें और पैसे चाहिए। इस तरीके से लगता है आपको कि हमें नहीं पता लगता भैया ऐसे। परिवार जो कह रहा है, दहेज की बात कह रहा है, पैसे की बात कह रहा है, अगर ये सच साबित हो जाती है तो आप भी किसी के भाई हैं, आपकी भी कोई बहन है, आप किस तरह की सोचते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इस परिवार के ऊपर होनी चाहिए? देखो ये चीज़ का लिए हमने कुछ कह नहीं सकते। अगर दहेज के पैसे मांगे गए, दहेज मांगा गया 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, तो आप समझती हैं तो लोगों को बाहर रहना चाहिए? नहीं भैया, हमें किसी की पता नहीं है। आपकी बेटी से कोई 50 लाख रुपए मांगे, आपने अपनी बेटी के साथ में 50 लाख रुपए खर्च किए, और उसके बावजूद उसके ससुराल वाले अगर पैसा मांगते हैं, तो आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की? बेटी कहती हुई तो उन्हें पता हुई, हमें नहीं पता कुछ भी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कृष्णा पार्क करके पूरा क्षेत्र पड़ जाता है, और इसी जगह पर कल लगभग 10 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को यह सूचना दी जाती है कि एक महिला ने अचानक तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली है। मैं उस घर पर मौजूद हूं, और जो महिला के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बच्ची को ऊपर से फेंका गया है। कोमल की महज 3 साल, लगभग 1.5 साल पहले शादी हुई थी। ये वो मकान है, आपको दिखाएंगे, आलीशान मकान आपको दिख रहा होगा, लगभग 3 से 4 मंजिला बना हुआ, और पूरी तरीके से टाइल से, तमाम CCTV कैमरा से लैस है ये पूरा मकान। मैं आपको पूरा मकान एक बार दिखा दूंगा आगे पीछे आकर, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार इंसिडेंट किस जगह पर घटित हुआ है, किस जगह पर घटना घटित हुई है। मैंने परिवार से बात करने का मैसेज दे दिया, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं आए, वो बात शायद नहीं करना चाहते। ये पूरे घर की स्थिति है, आप दिखा देंगे इधर। और इसी जगह पर कोमल जो है रहा करती थी परिवार के साथ, और इसी घर में कोमल के जो परिवार हैं उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए देकर शादी करी है। ये आरोप जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, ये बात जो है कही गई है, और मैंने बैल भी बाकायदा बजा दी है। आपके सामने भी मैं बैल बजा देता हूँ। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो एक बार सामने आए, अपनी बात रखें। इधर आप देखेंगे यहाँ पर फोरेंसिक टीम ने जो सबूत जुटाए हैं उनके दस्ताने अभी तक आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर पड़े हुए हैं। और परिवार की तरफ से कोई भी जो है इस जगह पर अभी सामने नहीं आ रहा। 2 बच्चियाँ आई थी जिनकी तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो बच्चियाँ आई थी, लेकिन कोई भी बड़ा बुजुर्ग या कोई भी बड़ा आदमी परिवार से बात करने को सामने नहीं आ रहा। जो आरोप परिवार लगा रहा है उस पर कम से कम इनसे सफाई मांगी जाए। मैं आसपास के लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। अब मैं आपको इंसिडेंट दिखाता हूं। आप देखेंगे वो खिड़की, मेरे सहयोगी कैमरा जूम करेंगे तो खिड़की आपको खुली हुई जो दिख रही है, उस खिड़की से कोमल कूदती है। जो ये लोग कह रहे हैं, जो पुलिस कह रही है कि उस खिड़की से कोमल कूदती है, और उसके बाद सीधा वो इस जगह पर आकर गिरती है। और इस जगह पर आपको मैं ब्लड के निशान भी दिखा सकता हूँ। ये ब्लड के निशान आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएंगे। गली वालों के अनुसार लगभग सुबह 9:30 की पूरी ये वारदात है। उस टाइम पे पूरी घटना घटित हुई। आप दिखाएंगे दोबारा उस खिड़की को। पूरी खिड़की छोटी सी खिड़की है, और उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 70-80 किलो के आसपास की महिला का वजन था, और वहाँ से ये कूदती हुई वहाँ पर जो है यहाँ पर आकर गिरी है। मेरे पास कुछ आसपास लोग हैं, अगर वो महिलाएं बात करना चाहेंगी, मैं समझना चाहूँगा कि आखिरकार वास्तविक रूप में मामला क्या था, क्योंकि परिवार से भी पहले पड़ोसियों को पता लगता है कि आखिरकार उनके पड़ोस में क्या घटना घटित हुई है। क्या नाम है आपका? आप यहीं रहती हैं क्या? भाई मुझे नहीं पता कुछ नहीं पता। हम तो अंदर थे ना। अभी मौत और जान के बीच में वो लड़ रही है अभी। भाई मैं थी नहीं, तो मेरे को क्या पता है इस मामले। कितने बजे की घटना है ये? मुझे ये समथिंग बताए थे ना 9:30 की, बाकी की 9:30 बजे के आसपास। आपने क्या देखा था उस टाइम पर? क्या स्थिति थी यहाँ पर, कैसे गिरी हुई थी वो? भैया मैं नहीं थी, और लोग हैं, पूछ लो, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर थी। अभी आप विदाउट कैमरा तो सब चीज़ें बता रही थी। वो भी एक किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की जानकारी ठीक से होगी तो दूंगी, मुझे कुछ जानकारी नहीं है ना। आपको कोई जानकारी नहीं है? अगर कल को कोमल, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, भगवान मैं चाहता नहीं, कोमल अगर नहीं रही इस दुनिया में, तब भी आप लोगों की यही बयान रहेंगे? भैया जब मुझे जानकारी, आप ये कहेंगे मुझे कोई मालूम नहीं है। मैं झूठ थोड़ी ना बोल दूंगी। लेडीज तो हम भी है, ऐसे थोड़ा ना झूठ बोल दूंगी किसी के मामले में। जब मुझे मालूम ही नहीं है इस चीज़ के बारे में तो कैसे बताऊंगी? आप ये मानते हैं परिवार, ये जो मैंने बात करी है, इनके माँ से बात करी है, इनकी बहन से, भाई से, सबसे बात करी है, वो ये कह रहे हैं
कि यहाँ पर 5 लाख रुपए लगातार मांगे जा रहे थे, दहेज के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। मानती हैं ये परिवार इस तरह की चीज़ें कर सकता है? उस टाइम पे मैं नहीं थी भैया। मैं वैसे आरोप जो लगा रहे हैं कि दहेज के पैसे मांगे गए थे, आपको लगता है कि ऐसा कुछ ये परिवार कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं भैया, हमें तो ऐसा लगता नहीं है, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ यहाँ कभी पे। इस घर में लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह की आवाज़ें भी नहीं आई? कुछ नहीं भैया। तो कोमल आप लोगों से कभी मिलती थी, गली में आकर कभी बातचीत कभी हुई, सामने आमना सामना कभी हुआ? हाँ, बात होती थी। किस तरह का मैं व्यवहार था? आशा वर्कर हूँ ना, तो मैं तो बेबी हुआ था, वजन के लिए गई थी, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक आप थी। घर के अंदर मतलब जाती भी थी? बहुत कम जाती हूँ, वैसे जाती हूँ। अच्छा, तो जो बच्चा हुआ था तो आपने सारी चीज़ें देख रेख करी थी उस टाइम पर? मैं तो बाबू का वजन करने जाती थी बस। तो क्या एटमॉस्फेयर आप घर में देखती थी, क्या माहौल देखती थी? कोमल क्या खुश रहती थी, परेशान रहती थी, क्या लगता था आपको? भैया मुझे इतना नहीं पता, मैं तो जो काम से जाती थी वो अपना करके चली आती थी। कुछ ऑब्जर्व तो करती होंगी ना, एक महिला के तौर पर महिला की बात लोग समझ पाते हैं। इतनी देर हम कहाँ रुकते हैं, हमें इतना टाइम थोड़ी ना होता किसी के घर में बैठेंगे। आप पड़ोसी हैं यहाँ? हाँ वो तो है ही है, ये हमारा घर है। आपका बगल वाला ही घर है, लेकिन कभी आपको लड़ाई झगड़े इस तरह की आवाज़ें सुनाई नहीं दी? तो देखिए ये पूरा मामला है। और आस पास आप भी यहीं रहती हैं? यहाँ नहीं रहती हैं। माँ जी हैं एक मेरे साथ मौजूद और इनको थोड़ा कुछ मालूम है। माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम श्री नाम। ये बगल वाला घर आपका ही है? हाँ, क्या कितने बजे देखा था आपने, क्या बताया आपकी पोती ने? जो पापा को ये नीचे कोई पड़ी है। नीचे कूद पड़ी है? अच्छा पड़ी है कोई? अच्छा कोई पड़ी है। हाँ। तो यहाँ पे सारे में खून खून हो रहा था गली में? नहीं, खून नहीं हो रहा था, बस एक जगह इतना खून हो रहा, सीधी करिए जब। अच्छा उल्टे की तरफ पड़ी, मतलब मुंह बड़ी मोहब्बत। मुंह सड़क की तरफ था? अच्छा, किस तरह के कपड़े पहन रखे थे कोमल ने? मैं मेरे को इतना नहीं है, मैं तो होश ही ना रहूँ। आपने जब देखा तो मतलब चीज़ें? मेरे को तो होश ही ना रहूँ देख के। परिवार ये कह रहा है माँ जी, आपकी भी इतनी उम्र है, आप भी किसी की बेटी हैं, आपके घर में भी कोई बहू आई है। परिवार ये कह रहा है कि हमने 40 लाख रुपए शादी में खर्च किए। परिवार भी देखने में लग रहा है कि खर्च किए होंगे। अब ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए लगातार डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें और पैसे चाहिए। इस तरीके से लगता है आपको कि हमें नहीं पता लगता भैया ऐसे। ऐसा ये परिवार नहीं कर सकता, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ। लेकिन अगर ऐसा इस परिवार ने किया होगा, अगर कॉल डिटेल निकलती है? घर में की बात है, हमें पता नहीं है किसी की। हमें घर की बात किसी की पता नहीं, हम अपने घर रहते हैं। हाँ वो बात ठीक है, किसी घर की किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन एक महिला के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर दहेज के पैसे मांगे गए, दहेज मांगा गया, आप 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, तो आप समझती हैं ऐसे लोगों को बाहर रहना चाहिए? नहीं भैया, हमें किसी की पता नहीं है कुछ भी। आपकी बेटी से कोई 50 लाख रुपए मांगे, आपने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए, और उसके बावजूद उसके ससुराल वाले अगर पैसा मांगते हैं, तो आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों तो के बेटी खिलाफ? कहती हुई तो उन्हें पता हुई, हमें नहीं पता कुछ भी। हम इसके घर कभी जाते आते नहीं है कभी कोई रिश्ता नहीं है? ना, हम अलग हैं, हम वो अलग हैं। अच्छा, तो परिवार कभी बाहर नहीं आते इनके सास ससुर कभी? देख आती है, हैं? हाँ, रामा की सुना करते हैं सब। बातचीत होती है? बड़ों से तो बात होती है, बच्चों से नहीं होती है। हाँ। बच्चे अपने रह रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बढ़िया कमा रहे खा रहे हैं, सारे सर्विस पे अच्छे अपने कर रहे हैं सब। कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भैया हैं, इनके पापा हैं जो हैं, उनसे राम राम होते हैं, भाभी जी से। बच्चों से क्या कोई बात करेगा? कल से यहीं पे हैं ये लोग अभी? अब कल से तो नहीं देखा कोई भी, हॉस्पिटल में ही होंगे ये। हॉस्पिटल में तो बता रहे हैं कि ये लोग भी हैं, उनके भी हैं, दोनों हाँ वो होंगे ही, परिवार के होंगे। हम तो गए नहीं अभी। आप थे उस टाइम पर? क्या हम घर पे ही थे, सब देखा है जब लेके गए हैं गाड़ी में। क्या स्थिति देखी थी आपने, क्या किस तरह का एटमोसफेयर? माहौल था एकदम ही, क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला। जैसे उठाया है वो हॉस्पिटल ले गए, बस इतना ही है सब। सारे आस पड़ोस खड़े हो गए थे, जो भी देखा। पहले परिवार वाले लोग आए या आस पड़ोस के लोग ही आए? नहीं, पड़ोस के ही थे पहले घर में, तो बाद में पता चले उनके। क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि भाई उनको फेंका गया है ऊपर से, उनको नीचे गिराया गया। किसी की दो मुंह दो बातें, चार मुंह चार बातें। अब किसी ने रियली देखा ही नहीं है क्या बात है, तो क्या बोल सकते हैं किसी के लिए। अचानक ही हुआ है जो भी हुआ है। कभी कोमल से आप लोगों की वार्तालाप, बातचीत कभी? बच्चों से कभी कोई बात नहीं होती। बातचीत नहीं? नहीं कभी यहाँ देखती थी जी बाहर निकल के? नहीं, हमने बच्चे भी वैसे भी छज्जे पे भी नहीं देखे कभी। घर के बाहर तो दूर की बात है। बच्चे अपने घर में परिवार रहते रहता थे। है हाँ। अपना। बड़ों से बात हुई है, बड़े भाई मिल जाते हैं और वो है अपनी छुट्टी। किस तरह का व्यवहार है उन लोगों व्यवहार तो शुरू से ही है, कभी 27-28 साल हो गए हमारे को भी यहाँ पे रहते हुए। का? जब अब से ये इनकी बहू है कोमल, जिसका नाम है, इन लोगों की बेटी है वो। अब वो डॉक्टर ने बोल दिया है कि मुश्किल है कि बच पाएगी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान से वो बचना ही चाहिए। देखो अब सारी बात तो वही बच्चा ही बता सकता है, अगर होश में आता है तो क्या है क्या नहीं है। अब देखो किसी को कुछ नहीं पता, अचानक हुआ है, जैसे भी हुआ है सब लेके चले गए हॉस्पिटल। 1.5 साल पहले शादी हुई है, 1.5 साल के बाद ये हमें भी खौफनाक पता है, 1.5 साल ही हुआ होगा, 9 महीने का बच्चा भी तो है गोद का। घर परिवार में अंदर क्या हो रहा है देखो किसी को नहीं पता होती, सब अपने। लेकिन अगर परिवार जो कह रहा है, दहेज की बात कह रहा है, पैसे की बात कह रहा है, अगर ये सच साबित हो जाती है तो आप भी किसी के भाई हैं, आपकी भी कोई बहन है, आप किस तरह की सोचते हैं कि किस तरह की कार्रवाई उस परिवार के ऊपर होनी चाहिए? देखो ये चीज़ का लिए हम कुछ कह नहीं सकते, जो चीज़ का पता ही नहीं है हमारे में। नहीं, अगर ये ऐसा होता है, अपना कमा भी अच्छा रहे हैं, सब चीज़ अच्छी है, हर चीज़ है, फैक्ट्री भी है इनकी, अपने जो भी है काम करते हैं बढ़िया है, दाने दूने का, तो ऐसा मेरे को तो नहीं लगता मांग मूंग का कोई काम हो। आपको लगता है कि दहेज इस तरीके से किया नहीं गया? ऐसा तो नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है किसी के, तो क्या वो मांग जांच होगी किसी के, ये चीज़ है। बाकी देखो अंदरूनी क्या बात है क्या है ये चीज़ किसी को नहीं पता। बच्चे तो कभी बाहर नहीं जाते, बच्चे देखें उनके लड़के वगैरह अपने काम पे जा रहे होते हैं, जब भी घटना देखें। के बाद पूरे इलाके में महिलाएं, बच्चे, सभी लोग खौफ में हैं कि आखिरकार कैसे ये हुआ क्या है, अचानक होगी 5-10 मिनट की बात है, सब एकदम ही शोर मचा है, इतने में तो हॉस्पिटल ले गए बस। जी, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं क्या? इसी इलाके में रहती हैं आप लोग? कल आप लोगों ने भी देखा था कुछ? नहीं, हम तो अंदर थे। अंदर थे? कहाँ रहते हैं आप लोग? हम तो पीछे गली में पीछे गली में रहते हैं। आप यहीं रहती हैं क्या? आप यहीं रहती हैं? सब परिवार के ही हैं। देखिए, परिवार ये आरोप लगा रहा है कि कोमल को लगातार, कोमल के पिता को, कोमल के चाचा को, कोमल जिन्होंने रिश्ता करवाया उनको, सबको फ़ोन कर करके ये कहा जा रहा था कि आपको जो 2 लाख रुपए की ज्वेलरी हमारी रह गई थी उसकी कीमत अब 5 लाख रुपए हो गई है, तो हमें 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये आरोप ससुर पर लग रहे हैं। हालांकि राम ने कभी इन लोगों को कॉल करके नहीं कहा, ये बात भी ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब जांच पड़ताल का विषय ये है, फोरेंसिक टीम यहाँ पर आई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये मार्किंग है इस जगह पर, बाकायदा ये लिखा हुआ है 17/7/2026 सुल्तानपुरी, ये पूरी फाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और मेरे साथ दीपक हैं जो कोमल के भाई हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, बातचीत मैंने सब लोगों से की, आसपास लोगों से बातचीत की, ये तो कह रहे हैं कि ऐसा परिवार लगता नहीं है कि इन्होंने दहेज मांगा होगा। सर कोई दिखा के नहीं चलता है ना, या कोई बता देगा सच, वो तो या तो इसका पूरा जांच होनी चाहिए, ठीक है। और ब्लड कितना बता रहे थे? ब्लड नहीं फैलाता ना यहाँ पर, देखिए इतना है, थोड़ा सा ब्लड, इतना ऊपर से इंसान गिरने के बाद तो इतना ही ब्लड निकलेगा। ये सब खुल गया था तो इतना ही ब्लड निकलेगा। और दूसरी बात, मेरी बहन काफ़ी मोटी है, एक बार खिड़की दिखाई, खिड़की इतनी पतली है, खिड़की दिखाई। कितना वजन होगा आपकी बहन का? मेरी बहन का कम से कम 80 के आसपास है, 80 से प्लस ही होगा, नीचे नहीं होगा। 80 किलो की महिला, उधर दिखाएंगे, 80 किलो की महिला उस छोटे से खिड़की से नीचे आ जाती है। परिवार ये कह रहा है कि इनको फेंका गया है, लेकिन परिवार का कोई बाहर नहीं आया, उससे पहले पड़ोसी लोग आ गए थे, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं चला, ये भी कह रहे हैं लोग। तो सर उसका मैं नहीं बता सकता ना, मैं भी तो बाद में ही आया हूँ। हम लोगों को तो बहुत लेट खबर मिली है। लेकिन ये बात सच है कि आपके पिताजी को, आपके चाचा को और बिचौलिए को फोन किया जा रहा की बात ये समझते नहीं थे कि मतलब ये इतना बड़ा गेम हो जाएगा, नहीं सब बातें रिकॉर्ड कर लेते। तो 2 महीने से कॉल आ रही थी, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। 4 लोग निकलेगी तो सच निकल जाएगा, बिल्कुल जी निकल जाएगा, डिटेल निकलवाइए, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर कॉल डिटेल निकली तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। सच्चाई बाहर आ गई, तुरंत आएगी। इस बात की गारंटी। आपको अपनी बहन पर विश्वास था कि वो कभी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती? पूरा विश्वास था। जब उसका लेडीज 7 महीने का बच्चा छोड़ के वो भी 10 बार सोचेगी कि ऐसा कदम कैसे कर दूं। उसे अपने बच्चे बहुत प्यार था, उसे अपने बच्चे बहुत प्यार था। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है, क्या नाम था, रिक्की। अभी 8 महीने का ही है। हाँ, 8 महीने का। मेरी बहन का सीधा मर्डर हुआ है, इस बात का मैं बताऊं, मेरी खुली जांच होनी चाहिए, मेरा विषय यही है बस। मेरी बहन कई दिनों से मेरे घर भी आना चाहती थी, फ़ोन पे बोलती थी, लेकिन इन लोगों ने आने नहीं दिया। घर से बाहर नहीं निकलने देते थे? मेरे घर नहीं आने दिया। वैसे कहीं घूमने के लिए जाती थी? 1.5-2 साल में शादी हुई? शुरुआत में गए हैं, फिर अभी तो फिर बीच में तो कोई नहीं गए, जब शादी हुई थी जब गए हैं। उसके बाद कभी कहीं? उसके बाद तो फिर मैंने भी नहीं सुना, कभी गए नहीं। वैसे राम का व्यवहार कैसा है, जो आपके जीजा हैं, कैसा व्यवहार है उनका? क्या अब मेरे सामने तो भैया जी सही है, वैसे मैं आपको कैसे बता दूं, किसी अंदर दिल की बात नहीं बता। कभी कॉल किया कि मुझे कुछ चाहिए ऐसा? नहीं, राम ने कभी नहीं किया। राम के पापा ने 3 बार किया, 4 बार 5 बार फ़ोन किया है। चाचा और मामा को, पापा को,
और खुल के डिमांड करी है पैसे की, चाहे आप ये कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लो। 4 लोग हैं, 4 लोग के पास कॉल गई है, 4 लोगों के कॉल डिटेल निकलवा के आप टेस्ट कर सकते हो। बिचौलिए के पास गया है, मेरे ताऊ जी के पास गया है, मेरे पापा जी के पास गया है, मेरे मामा जी के पास गया है। ये 4 लोगों के पास फ़ोन गया है। पापा के पास एक बार नहीं गया, बहुत बार गया है। आप लोग इस जगह पर आए हैं, क्या आपने ससुराल पक्ष से बात करने का प्रयास किया? बात कर रहे हैं वो लोग आपसे? नहीं जी, उन्होंने कोई बात नहीं की मेरे से। मैं हॉस्पिटल में बैठे रहे, जब भी उन्होंने कोई बात नहीं करी। हॉस्पिटल में हैं वो लोग? अब मुझे नहीं पता है, शाम को कोई नहीं था, पूरी रात कोई नहीं था। पूरी रात भी कोई नहीं था? जी, पूरी रात ही लोग थे साथ। कम से कम 20 आदमी। आप ही 20 आदमी? 20 आदमी, हम लोग कोई भी नहीं था। सारे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में हैं। नहीं, अभी का मुझे नहीं पता, अभी मैंने नहीं देखा है। जब से अब मैं निकल के आया हूँ, कल 5 बजे से वो लोग निकल गए थे सब लोग। ये पूरा मामला था। जरा बिचौलिया कहाँ हैं? ये बैठे हुए हैं। आपके पास भी फ़ोन आया था? जी आया था मेरे पास भी। ईमानदारी से बताइएगा, क्या बोला था आपसे? हाँ, यही बोला था कि जो है ना बैलेंस रुका हुआ है, उसको करवा दीजिए। बैलेंस रुका हुआ है? किस चीज़ का बैलेंस रुका हुआ है? शादी का जो। अच्छा। हाँ, तो मैंने कि ठीक है। 1.5 साल बाद भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है शायद। जी, करोड़ों की इसकी कीमत होगी? जी बिल्कुल है ना? कितने गज का होगा ये? ये होगा लगभग 70-80 गज का है। 70-80 गज का है, करोड़ों रुपए की कीमत है इसकी। 100 गज का है, कितनी कीमत है यहाँ पर प्लाट होगी? 1 करोड़ है पूरा। ये पूरा 1 करोड़ का होगा? पूरा 1 करोड़ है। 1 करोड़ रुपए की कीमत का प्लाट है इनका, फैक्ट्री चलती है इनकी, और उसके बावजूद ये किस कीमत की, क्या अमाउंट की बात कर रहे अब थे? तो वो तो इनके अंदर की बात है ना, उनके दिल की बात हम क्या बताएं, किस उद्देश्य से मांग रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो नहीं बता सकता हूँ ना मैं। कॉल आई कि यहाँ इतना करा दिए, तो मैंने कोई बात नहीं। कितना करा दीजिए? क्या अमाउंट बोला आपको? अमाउंट बोला था 2 पिछले थे, महंगाई को देखते हुए 4-5 हो गए हैं। 2 पिछले थे और महंगाई को देखते हुए 5 हो गए हैं। तो जो है ना, तो मैंने कहा ठीक है, जो लोग शादी में थे और लोग रिश्तेदार होते हैं ना, तो एक बार बैठेंगे ना, तो हम जो है ना सलाह करेंगे। तो रुकिए, अब रुकने का आप देख लीजिए। कैश कितना दिया गया था? कैश टोटल शादी जो है ना 40 लाख खर्च हुए थे। हाँ। ये देखते हुए कि परिवार अच्छा है, बढ़िया काम करते हैं, फैक्ट्री है। लड़का देख के शादी की। ये स्थिति है, ये मौके की तस्वीर है। और यहाँ पर इसी घर से जो है वो महिला छलांग लगाती है और उसके बाद अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अभी उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनको फेंका गया है ऊपर से, उनको जानबूझ के, क्योंकि वो जो खिड़की है, मैं बार बार खिड़की की तरफ आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी वो खिड़की खुली हुई है, बाकी सारी खिड़कियाँ बंद हैं। बाकी किसी खिड़की का कोई मतलब नहीं है। शायद ये कोमल का रूम था, या कोमल का रूम है, ये कोमल का रूम है। उस कोमल की क्या बातचीत हुई? सुबह का वक्त 9:30 के आसपास जो गली वाले मुझे बता रहे हैं, और उसी वक्त गली में अचानक चीख पुकार मचती है। अचानक लोग यहाँ पर भगते हुए आते हैं, परिवार को बुलाते हैं। उसके बाद परिवार जो है उस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और ये आरोप लग रहे हैं कोमल के भाई के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, कि ठीक 6 महीने पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है गोल्डन जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, और उसके बाद आज उस इंश्योरेंस के बेस पर ही वहाँ पर इलाज चल रहा है। ये तमाम वो आरोप हैं जिस पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिरकार वास्तविक मामला क्या है, और क्या वास्तविक रूप में इनके पिताजी ने इनके बिचौलियों को, इनके तमाम रिश्तेदारों को ये कॉल करके कहा कि बाकी का अमाउंट बाकी है, वो अमाउंट दे दीजिए। और अगर कहा तो मैं समझता हूँ इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बख्शा नहीं जाना चाहिए। कब तक आखिरकार हमारी समाज की बेटियाँ इसी प्रकार दहेज के कारण मरती रहेंगी? ये रुकना चाहिए, ये बहुत हो चुका है अब। और मैं बार बार, पिछले बार भी मैंने आप लोगों से कहा, तमाम महिलाओं से कहा, कि अब आपको डरने की, घुटने की आवश्यकता नहीं है। आपका इस समाज में उन लोगों से ज़्यादा अधिकार है। आप खुद में एक धन है। जब आपको बेटी मिल गई, आपके उसके अलावा क्या चाहिए आपको? ये हमारा समाज शायद आज तक नहीं समझ पाया, और इसी वजह से आज महिलाएं यहाँ पर बयान देती हुई बच रही हैं। इनको नहीं मालूम है इनकी भी बेटियाँ हैं, ये भी किसी के घर भी आएंगी, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज को आगे आकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। शायद तभी इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। हालांकि तमाम चीज़ें अभी जांच पड़ताल का विषय हैं, तमाम चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निचोड़ निकल कर आ पाता है, क्या सच निकल कर आ पाता है। और आज मैं तमाम लड़कियों से, तमाम बच्चियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली क्राइम मोर्चा आपको खबर दिखा रहा है, आपका कोई सहारा नहीं है, आप हमसे संपर्क करिए, आप दिल्ली पुलिस से संपर्क करिए, दिल्ली पुलिस की महिला सेल पर जाइए, वहाँ पर जाकर अपनी बात रखिए, कोई ना कोई आपका समाधान जरूर निकालेगा। 181 नंबर महिला वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, उस पर संपर्क करिए।
कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। मैंने भरपूर प्रयास किया इस परिवार से बात करने का, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। और मैं दोबारा नंबर मेरे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आखिरकार क्या सच है क्या झूठ है वो बता सकते हैं। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी इमरोज के साथ, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।